मैरी आंटी ने अपनी स्लीपिंग ड्रेस शरीर से सटाई और तभी कुछ यादों के टुकड़े उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसे पता चला कि वह औरत का भूत दरअसल वही महिला थी जिसे पहले उसके पिता ने कैद करके रखा था, और जिसे उसने पहले देखा था वह सच में एक जिंदा इंसान थी। लेकिन अपनी उस समय की कायरता की वजह से वह महिला उसके पिता की मार से मर गई। सच जानकर मैरी आंटी का मन बेहद भारी हो गया। उसे समझ आया कि उसके पिता भी वही काम करते थे जो आज का किराएदार कर रहा है। वह चाहती तो उस औरत की मदद कर सकती थी, लेकिन अनजाने में उसी की वजह से उसकी मौत हो गई। तभी उसे दिखा कि स्लीपिंग ड्रेस का धागा वेंटिलेशन पाइप के अंदर जा रहा है। वह उस दिशा में देखती है तो अंदर एक डिब्बा दिखाई देता है। इसके बाद मैरी आंटी रेंगते हुए अंदर जाती है और डिब्बा खोलकर देखती है। अंदर कुछ महिलाओं की तस्वीरें और उनकी चीजें रखी थी, और पास ही एक महिला की खोपड़ी भी पड़ी थी। मैरी आंटी और अंदर रेंग कर जाती है तो उसे कई और डिब्बे दिखाई देते हैं, और हर डिब्बे में एक खोपड़ी होती है। अब साफ हो चुका था कि उस भूत की तरह कई और महिलाएं भी इसी तरह मारी गई थी। इसी बीच अचानक एक डिब्बा खुलता है और उसमें से एक भयानक दानव निकलकर मैरी आंटी का गला पकड़ लेता है। अगले ही पल उसकी आत्मा को खींचकर एक दूसरी दुनिया में ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने बचपन वाले रूप से होती है। छोटी मैरी उसे बताती है कि इन सब के पीछे असली जिम्मेदार वह दानव है जिसके हाथ में चाबी लगी हुई है, लेकिन वह कुछ और बोल पाती। उससे पहले ही दानव का हाथ मैरी आंटी को पकड़कर अंधेरे में और गहराई की ओर घसीटने लगता है। उधर असली दुनिया में आदमी बेहोश मैरी आंटी को उठाकर सोफे पर सुला देता है। अब मैरी आंटी को बचाने के लिए किसी को उस दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने वाला मिलेगा कहां? तभी उसकी छोटी बेटी आगे आकर कहती है कि शायद वह कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसे भी हमेशा आत्माएं दिखाई देती है। अब सबके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आदमी भी मैरी आंटी के हिप्नोसिस वाले तरीके को अपनाता है। जैसे ही छोटी बेटी दोबारा आंखें खोलती है, उसकी आत्मा भी उस दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी होती है। वहां उसे वही महिला का भूत दिखाई देता है जो हमेशा उनकी मदद करता रहा था। उस भूत के साथ चलते हुए छोटी बेटी एक लाल दरवाजे के सामने पहुंचती है। उधर होश में आई मैरी आंटी देखती है कि उसे भी जंजीरों से बांध दिया गया है और उसके पास उसके पिता की आत्मा भी कैद है। तभी दानव उसे बहकाने लगता है। वह दानव के हाथ से लकड़ी का डंडा लेती है और अपने पिता को मारने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कभी उसके पिता उसे मारा करते थे। तभी छोटी बेटी समय पर वहां पहुंच जाती है और मैरी आंटी को होश में ले आती है, लेकिन उसी समय दानव छोटी बेटी का गला पकड़ लेता है। उस वक्त दानव के पास बड़ी बेटी भी बंधी हुई होती है। मैरी आंटी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन दानव उसे एक ही वार में दूर फेंक देता है। फिर वह दानव चाबी को बड़ी बेटी के शरीर में घुसा देता है। उसी समय असली दुनिया में बड़ी बेटी का शरीर भी पूरी तरह प्रतिक्रिया देने लगता है। दूसरी दुनिया में दानव फिर से मैरी आंटी का गला पकड़ लेता है। जैसे ही वह उसके दिल को लॉक करने वाला होता है, मैरी आंटी पास पड़ी एक सीटी बजा देती है। सीटी की आवाज के साथ ही उसकी माँ की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने कभी कहा था कि अगर वह सीटी बजाएगी तो वह दुनिया के किसी भी कोने से तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाएगी। इसके बाद माँ दानव से कहती है कि उसकी बेटी से दूर रहे, और फिर वह एक जोरदार किक मारकर दानव को दूर फेंक देती है। इतना खतरनाक दानव इस तरह आसानी से खत्म हो जाता है। इसके बाद सब लोग उस दूसरी दुनिया से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। मैरी आंटी पहला लाल दरवाजा खोलती है, लेकिन वहां उसे अटारी में दिखा हुआ जैक दिखाई देता है। उसे समझ आता है कि उसने गलत दरवाजा खोल दिया है। फिर वह दूसरा दरवाजा खोलती है जो सीधे बड़ी बेटी के अस्पताल वाले कमरे में खुलता है। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे होश में आ जाते हैं।